नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। वक्फ संशोधन अधिनियम जो अब देश में लागू हो चुका है, 8 अप्रैल को सरकार द्वारा बिल को लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी बिल को लेकर विरोध जारी है। तमाम मुस्लिम संगठनों द्वारा और नेताओं द्वारा बिल का विरोध किया जा रहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं राजनेताओं द्वारा दर्ज कराई जा चुकी हैं। वहीं इन सबके बीच याद हो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 10 अप्रैल से देशव्यापी आंदोलन का जिक्र किया था और आज 10 अप्रैल है। हालांकि सरकार लगातार लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि यह बिल उनके और वक्फ के हित के लिए है, लेकिन फिर भी तमाम जगहों पर विरोध जारी है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों बिल विरोध को लेकर हिंसा भी भड़की, जहां प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग लगा दी। अब सरकार बिल के मायने को समझाने के लिए लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए एक अभियान चलाने वाली है। यह अभियान मुस्लिम समुदाय को ये बताएगा कि वक्फ संशोधन कानून के जरिए उनका कैसे विकास होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि वक्फ संशोधन बिल से कैसे अल्पसंख्यकों को फायदा होगा और यह संशोधन बिल कैसे उनके विकास में मददगार होगा। पूरे देश में वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का मुद्दा गरमाया हुआ है। अलग अलग मुस्लिम संगठन द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, तो विपक्षी पार्टियों द्वारा बिल को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं। साथ ही ये मामला यही नहीं थमता, कुछ संगठन और राजनेता ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका दाखिल करने वालों की संख्या 10 से भी ज्यादा है। चलिए बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कौन कौन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करा चुका है। मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद, अजदुद्दीन ओवैसी, AIMIM नेता, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स NGO, अमानतुल्लाह खान, आप नेता, मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलेमाए हिंद, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, तैयब खान सलमानी, कानून के छात्र, अंजुम कादरी, एक्टिविस्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, SDPI, IUML, ए राजा के माध्यम से DMK, कांग्रेस पार्टी से सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, RJD से सांसद मनोज झा, RJD से फयाज अहमद, TMC सांसद महुआ मोइत्रा। ये तमाम वो नाम हैं जो बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। यही नहीं, बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी देशव्यापी आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा था कि वो 10 अप्रैल यानी आज से इस आंदोलन को शुरू करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक पूरा प्लान है, जिसको लेकर AIMPLB ने जुम्मे से विरोध प्रदर्शन की कॉल दी है। आयोजकों का मानना है कि इस अभियान से वक्फ से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक जनचेतना विकसित होगी। बता दें, दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, पटना तक ये विरोध अब भड़क चुका है। वहीं वक्फ बचाओ मुहिम के पहले दौर का आगाज आज से 7 जुलाई तक चलेगा। यहाँ सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम होगा। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि यह मुहिम शाहबानो मामले की तरह शहर से लेकर गाँव तक चलेगी। साथ ही 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत के नाम पर प्रोग्राम होगा और 30 अप्रैल की रात 9 बजे घर, फैक्ट्री, दफ्तर में ब्लैकआउट होगा। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि देश के बड़े 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। साथ ही सभी बड़े शहरों में बुद्धिजीवी समाज के साथ मीटिंग होगी, जहां बोर्ड की महिला विंग अलग अलग जगहों पर शिरकत करेंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोलकाता की जमीयत उलेमाए हिंद ने आज मुसलमानों का मजमा लगाया है। इस मजमे में वक्फ के नाम पर मंच से तकरीरें हुई और वक्फ कानून का मुसलमानों को डर दिखाया गया। केवल कोलकाता नहीं, भोपाल में भी इस तरह के एक मजमे को लगाया गया। साथ ही पटना में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन इकट्ठा हुए। इस वक्फ प्रतिनिधि परामर्श बैठक चल रही है। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ भी आज विरोध प्रदर्शन करेगा। याद हो, बीते दिनों कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। लोगों ने पुलिस के वाहन और अन्य वाहनों में आग लगा दी। लेकिन इस हिंसा के बाद भी तमाम जगहों पर यह विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजनेता एक तरफ बयान दे रहे हैं कि बिल असंवैधानिक है, तो वहीं आज जिन विपक्षी कटाक्षों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान प्रमुख और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष पिछले कानून का बचाव करने के लिए अदालतों में भाग रहा है। लेकिन ये भी देखिए, कितने मुस्लिम ऐसे थे जो इस कानून के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम हो या आर्टिकल 370 को हटाना हो, हर बार विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन वो गलत साबित हुए। खैर, राजनेताओं के इन बयानों पर तो नहीं, लेकिन इन हिंसाओं पर रोक लगाने के लिए और वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ तकरीरें दे रहे लोगों को समझाने के लिए सरकार ने अब तैयारी कर ली है। बता दें कि केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों ने देश भर में जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसके जरिए मुस्लिम समुदाय को बताया जाएगा कि ये कानून किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है। इस अभियान के लिए केंद्र सरकार ने 4 सदस्यों समिति का गठन किया है। समिति में BJP अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी और राष्ट्रीय
राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और एनएल एंटनी समिति सदस्य हैं। यही नहीं, इस जागरूकता अभियान को लेकर आज भाजपा विस्तार कार्यालय में बैठक भी आयोजित की गई। बता दें कि अलग अलग प्रदेश की राजधानियों में जन जागरण अभियान के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए वर्कशॉप का आयोजन अब किया जाना है। यही नहीं, इस अभियान को लेकर भाजपा नेता मदन राठौड़ ने कहा कि वक्फ बिल एक उम्मीद है मुस्लिम समाज की। इस बिल को लेकर कांग्रेस या विपक्षी दल जिस तरह से भ्रांतियां फैला रहे हैं, उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी प्रदेशव्यापी जन अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान गांव, ढाणी, शहर, कस्बों तक चलेगा, जिसके जरिए प्रत्येक वर्ग के सामने, फिर चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो या फिर हिंदू, उनके सामने जाएंगे और उनको बताएंगे कि वास्तव में जो बिल पास हुआ है ये समाज के हित को ध्यान में रखकर लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई भलाई के काम किए हैं, उसमें एक वक्फ संशोधन बिल भी है। मुस्लिम समाज की बहनों के साथ पहले किस तरह से 3 तलाक के नाम पर अत्याचार होता था, तलाक 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 को 3 बार बोलकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने जो व्यवस्था की, कानून बनाया है, उसके बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। इसके साथ सम्मान भी मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित करने का काम किया गया था, जिसमें देश के 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास दिया गया, जिसमें 3.5 करोड़ तो मुस्लिम समाज को दिए थे। इसलिए कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला सकती है। खैर, बात करें भाजपा के इस अभियान को लेकर तो लगातार लोगों का विरोध प्रदर्शन किए जा रहे दावे और बयान सामने आने के बाद ये भी माना जा रहा है कि बहुत से लोगों के पास वक्फ बिल को लेकर वो जानकारियां नहीं पहुंच रही हैं जो इस बिल का पहलू है, बल्कि कई सारी भ्रांतियां जिन्हें लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है। और इन सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, ताकि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। देश में वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में मैराथन बहस के बाद पारित हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी थी और 8 अप्रैल को केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसके बाद से ये विरोध प्रदर्शन अभी तक जारी है। यही नहीं, कई जगहें ऐसी हैं जहां विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंसा हुई और इसका उदाहरण है बंगाल। फिलहाल सरकार ने यह ठाना है कि इस वक्फ कानून के में किए गए संशोधन से होने वाले फायदे को आम मुसलमानों के बीच में जागरूकता अभियान चलाकर बताने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये बिल इसलिए ही लाया गया है कि वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने से रोका जा सके, पारदर्शिता बढ़े और सही मायने में वक्फ संपत्तियों और वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का फायदा गरीब और अल्पसंख्यक मुसलमान बहनों और भाइयों को प्राप्त हो सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।